बीजेपी ने उसको मान लिया, गठबंधन की खातिर अपने प्रदेश अध्यक्ष को कुर्बान कर दिया। लेकिन अन्नामलाई की लोकप्रियता में अभी कोई कमी नहीं आई है। तो अब बीजेपी के सामने बड़ी विचित्र स्थिति है। बीजेपी को 11% से ज्यादा वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस को 10% के करीब वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में, डीएमके से गठबंधन के बावजूद। लोकसभा चुनाव में अन्ना द्रमुक और बीजेपी का गठबंधन नहीं था, बीजेपी अकेले लड़ी थी, इसलिए बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को 4.6% वोट मिले थे। तो कांग्रेस कहीं पहुंच नहीं रही है। विजय की लोकप्रियता की सबसे ज्यादा इस समय चर्चा है कि वो लोकप्रियता वोट में कितना बदलेगी। तो दो उदाहरण दिए जा रहे हैं। डीएमके के एक नेता थे, 2011 की बात, वाडी वेलु, बहुत लोकप्रिय थे, उनकी सभाओं में भारी भीड़ आती थी। और जब चुनाव हुआ 2011 का विधानसभा का, तो डीएमके की अपने इतिहास की सबसे बुरी हार हुई। तो लोग कह रहे हैं कि केवल नेता की सभा में भीड़ आती है, लोकप्रिय है, इसलिए जो है वोट भी मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। दूसरा उदाहरण देते हैं कमला हसन का, बहुत लोकप्रिय नेता है, अभिनेता कहना चाहिए। उनकी सभाओं में भी बड़ी भीड़ आती थी, एक भी सीट नहीं मिली। राजनीति से एक तरह से हाशिए पर पहुंच गए, अब मजबूरन उनको कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा। तो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने डीएमके की मदद से उनको राज्यसभा में भेज दिया है। तो वोट दिलाने की उनकी कोई हैसियत नहीं है अभिनेता के रूप में, चाहे जितने पॉपुलर हो। यही सवाल पूछा जा रहा है विजय के बारे में कि ठीक है वो पॉपुलर है, उनकी सभाओं में खूब भीड़ आ रही है, लेकिन वो वोट में बदलेगी क्या? कांग्रेस में ये शंका है कि विजय की लोकप्रियता का फायदा कांग्रेस पार्टी उठाए तो वो अपने संगठन का और जनाधार का दोनों का विस्तार कर सकती है। विजय की लोकप्रियता और कांग्रेस का जो संगठन है, ये दोनों मिले तो एक ताकत बन सकते हैं। ऐसी ताकत नहीं बनेंगे कि सरकार बना सके, लेकिन कांग्रेस का अगर रिवाइवल होना है तो कांग्रेस की स्टेट यूनिट को लगता है कि यही रास्ता है, वरना फिर वो निर्भर रहना पड़ेगा कि जितनी सीटें डीएमके टिपा करके दे दे उतनी सीटों पर लड़ना पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में 25 सीटें विधानसभा की दी थी डीएमके ने, इस बार भी उससे ज्यादा देगी, ऐसे कोई संकेत मिल नहीं रहे।